ये कछुए का बच्चा अपने झुंड और अपने माता पिता से बिछड़ गया है। जैसे ही इस लकड़ी के टुकड़े से उतरकर ये पानी में जाने लगता है तो एक पिराना इस पर हमला कर देती है, लेकिन जल्द ही एक और रे नाम का छोटा कछुआ इसका दोस्त बन जाता है। एक दिन सैमी रे को शैली के बारे में बताता है तो रे कहता है कि ये समुद्र की दुनिया बहुत छोटी है और एक न एक दिन वो उसे जरूर मिलेगी। जिसके बाद रे सैमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है, जिसके साथ ये काफी देर तक खेलते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कच्चे तेल से भरा एक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे सारे समुद्री जीवों को परेशानी होने लगती है और यहीं से इनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये जिस लकड़ी के टुकड़े पर रहा करते थे वो लकड़ी टूटकर समुद्र में डूब जाती है। तभी सैमी मछुआरों के जाल में फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश में रे भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है। सैमी जहाज के उस छेद से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो किसी चीज के बीच में आ जाता है और धूप के कारण बेहोश हो जाता है। उसे मरा समझकर एक मछुआरा उसे समुद्र में फेंक देता है, जिसे एक डॉल्फिन देख लेती है। वो उसे सतह पर ले आती है, लेकिन जब वो किनारे पर आता है तो उसे एक परिवार पकड़ लेता है जो कि उसे कुछ खाने को देता है, लेकिन उनका बिल्ला इससे जलने लगता है। वो सैमी से कहता है कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कभी भी तुम्हारी दावत बना देंगे और बची खुची हड्डियां मुझे दे देंगे। तो पार्ट 1 का ये कछुए का बच्चा अपने झुंड और अपने माता पिता से बिछड़ गया है। जैसे ही इस लकड़ी के टुकड़े से उतरकर ये पानी में जाने लगता है तो एक पिराना इस पर हमला कर देती है, लेकिन जल्द ही एक और रे नाम का छोटा कछुआ इसका दोस्त बन जाता है। एक दिन सैमी रे को शैली के बारे में बताता है तो रे कहता है कि ये समुद्र की दुनिया बहुत छोटी है और एक न एक दिन वो उसे जरूर मिलेगी। जिसके बाद रे सैमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है, जिसके साथ ये काफी देर तक खेलते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कच्चे तेल से भरा एक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे सारे समुद्री जीवों को परेशानी होने लगती है और यहीं से इनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये जिस लकड़ी के टुकड़े पर रहा करते थे वो लकड़ी टूटकर समुद्र में डूब जाती है। तभी सैमी मछुआरों के जाल में फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश में रे भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है। सैमी जहाज के उस छेद से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो किसी चीज के बीच में आ जाता है और धूप के कारण बेहोश हो जाता है। उसे मरा समझकर एक मछुआरा उसे समुद्र में फेंक देता है, जिसे एक डॉल्फिन देख लेती है। वो उसे सतह पर ले आती है, लेकिन जब वो किनारे पर आता है तो उसे एक परिवार पकड़ लेता है जो कि उसे कुछ खाने को देता है, लेकिन उनका बिल्ला इससे जलने लगता है। वो सैमी से कहता है कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कभी भी तुम्हारी दावत बना देंगे और बची खुची हड्डियां मुझे दे देंगे। तो पार्ट 1